गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। चलिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम भाग होगा, भाग 4, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन का ये कलेक्शन होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सारे टाइप के क्वेश्चन को हमने टैकल किया है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग केवल जितना हमने क्वेश्चन कराया केवल उतने क्वेश्चन को आप लोग याद कर जाए या उस टाइप के क्वेश्चन बनाना सीख जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। चलिए, एक लाइन आप लोग के लिए है कि खुल खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जीत पर अड़ तो सही। अपने जीत पड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। आपको सफलता नित प्रतिदिन मतलब सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक ना एक दिन आप सफल होंगे ही और आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरे होंगे। चलिए, मैथ की एक कक्षा आज जो भाग 4 है, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट कक्षा है, आज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 कक्षा ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप पहले उसे देखिए तब इसे देखिए, आपको ज़्यादा ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट लेते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन होगा क्योंकि हम 35 क्वेश्चन हम वीडियो 1 to 3 तक करा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि मोहन ने 20% लाभ पर राम से एक घड़ी को बेचा। मोहन क्या कर रहा है, 20% लाभ पर राम को एक घड़ी बेचा, मतलब बेच दिया। और राम ने 20% हानि पर इस घड़ी को श्याम से बेच दिया। यदि श्याम को घड़ी के लिए 192 रुपये चुकाने पड़े तो बताएं कि मोहन ने इस घड़ी को कितने में खरीदा था। मोहन जो है इस घड़ी को कितने में खरीदा था। मान लीजिए मोहन, देखिए बनाने का सबसे सटीक तरीका, सबसे स्मॉल तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन बनाएंगे। इससे आपको क्या होगा, एग्जाम में आपको कॉपी कलम बिन उठाए आप आंसर बता सके। देखिए, मोहन का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस, मान के चलिए 1 रुपया है। 1 = CP। मान के चलिए मोहन 1 रुपया में खरीदा है। ठीक, अब मोहन क्या कर रहा है कि 20% लाभ पे राम को बेच देता है। मान के चलिए 1 रुपया के घड़ी को वो 20% लाभ पे बेचेगा तो 20% लाभ 120/100 होता है। इसको हम काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6/5। तो 120% लाभ पे अगर बेच रहा है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 6/5 पे बेच दिया। अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि राम क्या कर रहा है, 20% हानि पर बेच दे रहा है। कितने पे, 20% हानि। तो 20% हानि तो 90/100, 80/100। तो 80/100 को हम 4/5 लिख सकते हैं, 4/5। और यही जो है कितना चुकाना पड़ा है श्याम को, 192 रुपया, 192, यही चुकाना पड़ा है। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितना हुआ, 6 × 12 = 24। और 24 से ये 8 मरतबे, ये 6 दूनी 24 हो जाएगा। देखिए इस 1 गुने हो जाएगा 24/50, 25 = 192। अब ये 24 से 192 कट जाएगा, कितने मरतबे, 8 मरतबे कट जाएगा, 8 मरतबे कट जाएगा। तो 1 हो जाएगा 25 से 8 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 × 8 = 200। तो 1 का जो वैल्यू आया है 200, तो मोहन ने इसे कितने में खरीदा होगा, 200 रुपये में। आंसर होगा 200। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। 37 में क्या करा, देखिए 37 में कह रहा है अंकित ने 1000 रुपये में एक मकान खरीदी। कह रहा है कि एक मकान को 1000 रुपये में खरीदी। उसने मकान को कह रहा है, उसने मकान पर, 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसने इस मकान को मकान के मूल्य से 10% मकान के मूल्य से 10% लाभ पर किसे, रामू को बेच दिया। अब कह रहा है पुनः रामू इस मकान को 10% हानि पर अंकित को बेच दिया। तो बताया कि इस सौदे में अंकित को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। आपको बताना है कि अंकित को पुनः इससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। मान के चलिए उस मकान का वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 37, मान के चलिए उस जो हाउस का जो वैल्यू है 100% मान के चलेंगे, जो भी वैल्यू है उसका 100% हम लोग मान लेंगे। 100% में वो 10% लाभ पर रामू को बेचा है तो कितना बेचा होगा, 10% प्लस होगा
तो कितना बेचा होगा, 110% बेचा होगा रामू को। अब कह रहा है कि पुनः रामू क्या किया है, 10% हानि पे, वही 110 पे 10% हानि पे किसे, अंकित को बेचा है। कितना बेचा है, अब इस पे 10% हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -11 घटेगा। 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11, तो -11 हो जाएगा, यही हो जाएगा 99। ठीक, 99 110 पे। तो प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, पी प्रॉफिट इक्वल टू ए, जो अंकित है, अंकित कितना हो जाएगा, उससे प्रॉफिट होगा 10 + 1 इक्वल टू 11%। 11% होगा, तो यही 11% इक्वल टू कितना दिया है, 10,000। तो उसको प्रॉफिट जो कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा, इसको प्रॉफिट 100 हो जाएगा। इसको 10,000 पे 11% निकालना है, तो 11% कितना हो जाएगा, 1,100 प्रॉफिट। तो अंकित को जो प्रॉफिट होगा वो 1,100 रुपया प्रॉफिट होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 में कह रहा है, देखिए, एक थोक विक्रेता ने 27 कलमों, यहाँ कलमों होगा, कलमों के मूल्य पर 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता को बेची। फुटकर विक्रेता ने इसे अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया। बताया कि सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए, वो कितना, 30%, मतलब 27 में उसे 30 कलमों को फुटकर विक्रेता, मतलब कह रहा है कि एक थोक विक्रेता जो है 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमों को फुटकर विक्रेता से बेची है। तो उसे कितना, 27 में से 3 बेची है। तो देखिए, ये कितना बेची है, 3/27, 27, और इसको ही परसेंटेज निकाल देंगे, गुने 100 इक्वल टू 11/1 इसका जो इसका पूर्णांक में मान निकलेगा, काटेंगे तो कट जाएगा, 3 9 27, इसको पूर्णांक में जो मान होगा 11.1/9% उसको मतलब लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 3 जो पेन है वो सम प्रॉफिट होगा, 30 पेन पे ही जो है 27 कलमों के मूल्य पे बेचा है, इसीलिए इसको 3/27 हम लोग कर देंगे और गुने कर देंगे तो इसका प्रतिशत आंसर निकल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में कह रहा है कि श्याम ने वास्तविक मूल्य से कुछ प्रतिशत छूट पर एक रेडियो खरीदी। अब कह रहा है कि उसने इसे 850 रुपये में बेच डाली, जिसमें उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। अब कह रहा है यदि वो 1,000 रुपये में बेचता तो उसे वास्तविक मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, कितना लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, ये डिस्काउंट का कैसे कह रहा है कि वो छूट देती। ठीक, अब देखिए, डिस्काउंट इसमें हमको नहीं मालूम है कि डिस्काउंट कितना दिया है। अगर डिस्काउंट इक्वल टू वाट, डिस्काउंट हमें नहीं मालूम है। कह रहा है इसका फर्स्ट एसपी है, एसपी फर्स्ट इक्वल टू 850 रुपये में, यही ना, 850 रुपये में बेच डाली। अब सेकेंड एसपी कह रहा है SP2 उसे 1,000 में बेची, 1,000 में बेची। और फर्स्ट एसपी पे कह रहा है कि 15% का वो छूट दिया, 15% का ये छूट दिया। ठीक, अब कह रहा है कि वो यदि वो 1,000 रुपये में बेचते तो वास्तविक मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। तो देखिए, हम इसे इस तरह देखिए, 115% इक्वल टू 850, तो 100% इक्वल टू CP ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, 100% का जो CP ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं मालूम है, तो हम इसका वास्तविक मूल्य मतलब कितना प्रतिशत लाभ होगा ये हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसका जो आंसर होगा, आंसर डाटा इनसफिशिएंट, डाटा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। देखिए, चूंकि डिस्काउंट प्रतिशत मालूम नहीं है अतः वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता।
अतः वास्तविक मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब हमें डिस्काउंट नहीं मालूम है, कि पहले में हमें डिस्काउंट मालूम है, दूसरे में डिस्काउंट नहीं मालूम है, तो हमें लाभ प्रतिशत नहीं ज्ञात कर पाएंगे और उसका जो वास्तविक सीपी है वो भी हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 में क्या करा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है 2100 रुपये है तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया हो तो हानि पर बेचे गए वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हानि पर बेचे गए वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, देखिए उसका कॉस्ट जो प्राइस है CP इक्वल टू कितना है 2100, यही है। अब कह रहा है कि एक पे 30% का लाभ, तो 30% ऑफ CP1 बराबर एगो पे 20% का हानि, तो 80% इक्वल टू CP2। तो ठीक उसको रेशियो में हम लोग बदल देंगे, प्रतिशत में मान है तो CP1 अनुपात CP2। जब प्रतिशत में समान होता है तो रेशियो में वो मान क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो 80 हो जाएगा, यहाँ पे 30% इसका प्रॉफिट हुआ है तो ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब रेशियो में मान हम लोग निकाल सकते हैं, कट गया तो 8 का जो वैल्यू दिया है, यही 8 का जो वैल्यू दिया है और ये कितना है 13, 8 13 टोटल कितना हुआ, तो ये 8 और 13 कितना हुआ 21 हुआ। 21 अनुपात कितना दिया 2100, और तो ये अनुपात 1 का मान हम निकाल सकते हैं, एक मरते में कट जाएगा तो 100 रुपया। तो CP1 इक्वल टू हो जाएगा 800 और CP2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1300। तो वो पूछ रहा है तो बेच गया, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि पर बेचे गए वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 800 होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 800 आंसर होगा। CP2 हमारा कितना निकल गया। अब देखिए इसको हम जब अनुपात में है तो इसको हम लोग बट्टा में बदलेंगे, तो CP1 बटे CP2 इक्वल टू कितना आया 800 बटे कितना हुआ 1300। इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो CP2 इक्वल टू होता है 800 ही मेरा आंसर होगा। जो लाभ हानि पे बेचा है वो 800 और लाभ पे बेचा है तो 1300 में बेचा है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इस तरह का हॉल करिएगा तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में 41 लेंगे। 41 में कह रहा है किसी वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए कितना लाभ होता है 160 रुपये पे बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। इस पर 25% प्लस 25% का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा 160 का 25% निकलेगा तो 40 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ये मेरा SP है तो 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो CP हम लोग याद कर सकते हैं, CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। तो SP मेरा कितना है 160 माइनस 40, तो मेरा CP कितना निकल जाएगा 120 रुपया। 120 रुपया विक्रय मूल्य होगा, 120 रुपया मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 में करा एक व्यक्ति अपनी पूंजी पर 15% का लाभ होता है, एक पूंजी पर 15% का लाभ होता है परंतु उसकी अपनी दूसरी पूंजी पर 10% की हानि होती है। यदि पूंजियों का पूंजी में 3:5 हो तो सब मिलाकर उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, पूछा कर रहा है। देखिए पूंजी का जो अनुपात है वो कितना है 3:5 है ना बोल रहा है। तो एक पे क्या कह रहा है कि उसे 15% का लाभ हुआ है, तो 15% का लाभ हुआ तो वही 3 मेरा 100% है, इस पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 100 गुने 100 15% का लाभ हुआ। ठीक, अब अगला देखेंगे। अगला इस पे दूसरा पूंजी पे क्या कर रहा है कि उसमें 10% का हानि हो रहा है, तो ये 5/100 है तो 10% हानि मेरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। ठीक, इसको हम जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 15 2 जीरो हो जाएगा तो 345 आएगा और 2 जीरो है तो यहाँ पे हम लोग 2 दशमलव लगा देंगे 3.45 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ये मेरा जो आ जाएगा 9×5=45 450 आ जाएगा और 2 है तो यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा तो 2 जीरो हट जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 2 जीरो हट गया। ठीक,
अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3.45 प्लस 4.50 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 7 ठीक। अब कह रहा है कि उसमें कितना लाभ हुआ, ठीक। तो हम लाभ निकाल देंगे। देखिए 7.95 तो टोटल कितना है अनुपात में 5 3 8 हुआ, 8 माइनस 7.95 उसे हानि हुआ है तो कितना हो जाएगा 7.95 में से घटाएंगे तो कितना निकलेगा 0.05% का ये लॉस हुआ है। इतना उसका मेन पूंजी है, इतना ही उसका दोनों में से लाभ हानि करने के बाद आया है तो इतना उसको हानि हुआ है। तो 0.05 कितना प्रतिशत हानि हुआ है, मेन उसका पूंजी कितना है 8 है, 8 और गुने यहाँ पे हो जाएगा 100। ये 2 को जीरो हटाने के लिए यहाँ 2 को जीरो लगा देंगे, ठीक। ये कट गया, ये भी कट गया, ये हो जाएगा मेरा 5/8% का लॉस होगा, लॉस आंसर होगा। और 5/8% का लॉस। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 में कह रहा है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 540 रुपये में एक घड़ी देता है। यदि छूट नहीं देता तो 20% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए अगर वो 10% छूट देता है तो 540 रुपये में बेचता है, ठीक। तो मान लीजिए घड़ी का दाम 1 है तो उसमें 10% छूट दिया 1/10 तो इक्वल टू 9/10, यही 9/10 इक्वल टू कितना बेच रहा है 540 रुपये में। अब इसको काट देंगे तो 10 का वैल्यू निकल जाएगा, 9 छक 54, तो इसका जो वैल्यू है 600 रुपया है। 600 रुपये में 10% का छूट दे रहा है तो 540 रुपये का बेच रहा है। अब कह रहा है कि यदि वो छूट नहीं देता तो उसे 20% का लाभ होता। अगर वो छूट नहीं देता, ये हो गया मेरा मार्केट प्राइस MP हो जाएगा। अगर वो छूट नहीं देता तो उसे 120% का लाभ हुआ। तो यही 120% इक्वल टू इसी पे हम होता 600। तो इसका जो होता है कॉस्ट प्राइस हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 120 इक्वल 600 तो 100% इक्वल टू CP, यही है। तो 100% इक्वल टू CP, तो इसको हम लोग निकाल देंगे तो 600/120 गुने 100, ठीक। इसको हम लोग काट देंगे, ये कट गया, 6 दूना 12 कट गया, 2 5 10 कट गया, 5 10 कट गया, ये 500 आ जाएगा। CP इक्वल टू 500 मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे। कह रहा है कि सुबोध ने एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा। उसने उसको जितने में खरीदा था उससे 30% लाभ पर बेच दिया। उसको अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त उसे हुआ है, बताना है। तो देखिए पहले वो 20% हानि छूट पे लिया और फिर भी 30% का हुआ लाभ पर बेच दिया। तो प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ, यही पूछ रहा है। तो पहले माइनस AB फार्मूला से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक ही वस्तु है, वस्तु क्या है, वस्तु एक ही है, इसलिए AB फार्मूला लगाएंगे। भाग 1 में ही हम आप लोग को AB फार्मूला समझा चुके हैं। तो माइनस हुआ 20%, प्लस हुआ 30%, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -20 गुने 30/100 हो जाएगा। अभी कट गया, ये कट गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो तो निकल जाएगा 3 6 और इक्वल टू इसका मान हो जाएगा 4% प्रॉफिट होगा, ठीक। इसका आंसर होगा 4%। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि एक आदमी एक टीवी को 3,000 रुपये में खरीदता है। वह टीवी कीमत पर 10%, मतलब टीवी की कीमत पर 10% एंटीना और 10% स्टेबलाइजर पर खर्च करता है। अब टीवी को कितना बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक। चलिए टीवी का मूल्य है 3,000 रुपये। अब कह रहा है 10% एंटीना, तो 10% एंटीना तो 300 रुपया जुड़ गया, और फिर 10% स्टेबलाइजर फिर 300 रुपया जुड़ गया। तो टोटल टीवी का जो मूल्य हो गया 3,600। अब इस पर कह रहा है कि उसे कितना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए। तो इसका 20% 3,600 का 20% कितना हो जाएगा, हम लोग निकाल देंगे। तो ये 20% कितना निकल जाएगा, मान लीजिए इसका 10% 360, तो 20% इसको गुना कर देंगे, इसको ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20% 0, 6 दूना 12 का 2 और
छः दूना 12 को 2 और 3 6 720 रुपया। ठीक, अब ये 720 रुपया उसको मतलब अधिक कमाना है। ठीक, तो टीवी को कितना बेचेगा तो प्लस 720 रुपये उसमें जोड़ देंगे, 720 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 2 और 6 12 13 3 4,320 रुपया में बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। आंसर होगा 4,320। अब क्वेश्चन 46 देखेंगे। 46 में देखेंगे कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपये में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचे को मिला देता है तथा वह 1 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। सौदे में उसके लाभ या हानि है। सौदे में उसे क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। कह रहा है 1 रुपये में कितने, 1 रुपये में कितने 20 कंचे। और फिर कह रहा है कि 1 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। फिर देखिए 1 रुपये में 20 कंचे, तो 1 रुपये में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। और फिर कह रहा है कि वो दोनों प्रकार के कंचे को मिला देता है, 1 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। तो देखिए यहाँ क्रॉस कर लेंगे, चूंकि 1.5 रुपया में वो 30 कंचे बेच सकता है। ठीक, 30 कंचे बेच सकता है। उसी तरह अगर 25 रुपये में, अगर 25 कंचे अगर 1 रुपये में बेचे, यही कह रहा है 25 रुपये में 1 के भाव से बेच देता है। उसी तरह देखेंगे कि 1 रुपये में 30 कंचे, ठीक, तो उसको दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोनों का 2.5, 2.50। टोटल कंचे कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 60 कंचे। तो इसी 60 कंचे पे वो कितना 1/25 के भाव से बेचा है। तो 1/25 गुने 60, यही 60 जो है इसको काटेंगे तो मेरा मान आएगा 1/2। ठीक, 1/2। अब यही जो 1/2 आया है वो 5 के भाव से अगर हम काटेंगे तो मेरा आ जाएगा 5/2। ठीक, 5/2। ठीक, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1/2, 1.2/5। इसको हम काटेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/4 SP हो जाएगा मेरा SP। अब देखिए इसमें अंतर कितना आ रहा है, पहले 2.5 में 60 थे और उसके बाद आया है 2.4, तो हमारा लॉस होगा, लॉस इक्वल टू 2.5 माइनस 2.4, तो अंतर कितना आ रहा है 0.10। यही जो अंतर आ रहा है किस पे आ रहा है, जो 2.5 पे। तो 0.10/2.5 को हम प्रतिशत निकाल देंगे, इसको हम काटेंगे तो ये जो मेरा मान आएगा 4% लॉस होगा। आंसर होगा 4% लॉस। इसे एक बार और आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोशिश करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको फिर से हम समझाते हैं। अगला वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इसको हम फिर से आप लोग को समझाएंगे। एक बार और आप लोग देखिएगा जरूर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कह रहा है कि 3 हाथों से गुजर कर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य 65% बढ़ जाता है। यदि प्रथम और द्वितीय विक्रेता का लाभ क्रमशः 20% और 25%, तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा। तो देखिए पहला 20% हो रहा है और दूसरा का लाभ कितना हो रहा है 25%। ठीक, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा, तो 20 गुने 25/100। इसको हम काटेंगे, काटने के बाद हमको आएगा 50%। ठीक, तीसरा हमको निकालना है, दोनों का निकल गया तो 50% और प्लस तीसरा वाला का 1 से मान हमको नहीं मालूम है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो 50 गुने 1/100 हो जाएगा 100। इसको हम लोग काटेंगे
तो ये 0 से 0 चल जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। और ये 25 हो जाएगा, ठीक ठीक 25, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी 10, 25 प्लस x, तो यहाँ पे जो मान आएगा इक्वल टू 65%, ठीक। तो मेरा x का जो मान होगा x इक्वल टू 10%, इसका 10% आंसर होगा, क्योंकि जो यहाँ पे अगर हम 10% मान ले कर चलेंगे तभी जाके यहाँ पे 65% आएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कुल अवसरों पे उसे 65% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक। यहाँ पे फिर से समझेंगे, देखिए 50% ये आ गया, ठीक। 50% आने के बाद हम 50 प्लस एक्स, उसके बाद प्लस 50 प्लस एक्स बटे 100, यही कह रहा 65%। तो अगर हम x का मान यहाँ निकालेंगे तो मेरा मान आएगा 10%, यही मेरा आंसर होगा 10%। तृतीय विक्रेता को जो मिलेगा लाभ वही होगा 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 के दर से खरीदे और उसने 12 रुपये में 5 के दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसे 143 रुपये प्राप्त किए हैं तो उसने खरीदे अंडे की संख्या कितनी होगी, ठीक। देखिए इसको जो बनाना है, देखिए 3 अंडे वो 5 रुपये में खरीदा, 3 अंडा जो है, अंडा कितने में खरीदा, 5 रुपये में, 5 रुपये में खरीदा। अब कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, एक्स अंडा उसका कॉस्ट प्राइस 5/3 गुने एक्स इक्वल टू CP हो जाएगा मेरा। अब दूसरे में कह रहा है 5 अंडा कितने में खरीदा, 12 रुपये में, 12 रुपये में। तो फिर एक्स अंडा कितने में खरीदा था, उसका SP हो जाएगा, बेचा तो 12/5 गुने एक्स इक्वल टू SP। अब तो ये 12x हो जाएगा, तो हमको निकालना होगा, तो 12x SP बाई 5 माइनस जो CP है 5x/3 इक्वल टू इसी का दाम जो दिया है 143 रुपये दिया है, ठीक। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 36x माइनस हो जाएगा 25x/5 हो जाएगा, 15 इक्वल टू 143, यही दिया है। तो इसको हम 36 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू, इसको गुना कर देंगे 15 से 143 में गुना कर देंगे तो मेरा मान आ जाएगा 2145। तो x का मान इसको निकाल देंगे 2145/11, तो 11 से कट जाएगा, तो ये कटने के बाद मान लीजिए कि 11 एकम 11 नवा फिर 5 में, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 11 से काट देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 195। 11 का में 11 9 मर्द में कट जाएगा, फिर 5 मर्द में कट जाएगा, ठीक है। 105 195 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे। यदि किसी वस्तु को बेचने पे प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो तथा उसका विक्रय मूल्य जो है 39 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य रुपए में होंगे, उसका क्रय मूल्य कितने होंगे ये बताना है, ठीक। मान के चलिए CP जो है उसका x है और उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमको निकालना है, प्रॉफिट और उसका जो विक्रय मूल्य जो बढ़ रहा है उसके बराबर है। तो मान के चलिए प्रॉफिट जो है बराबर है तो प्लस x बटे 100, यही इसी का मान जो दिया है 39 रुपया, यही SP है, ठीक। तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे, जब x का मान निकालेंगे तो वो CP निकल जाएगा, 2x हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 30, CP मेरा आंसर हो जाएगा। या आप x का मान निकालेगा तो 30 इसका CP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
देखिए करा किसी वस्तु को विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर जो है 210 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए एस पी माइनस सी पी इक्वल टू 210 यही है प्रॉफिट। अब देखिए 25% इक्वल टू 210, यही करा 25% का लाभ होगा 210, तो 100% इक्वल टू कितना होगा इसका 100, 25% 210 तो 100% इक्वल टू 840 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे उसका सी पी माइनस सी पी, तो माइनस सी पी कर देंगे। तो हमको एस पी याद करना है, उसको विक्रय मूल्य निकालना है। तो 840 प्लस 210 इक्वल टू 1050 इसका आंसर होगा। विक्रय मूल्य 1050 इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो भाग 4 है यहीं पे ख़त्म होता है। अगले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज के साथ। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सीखने को मिला, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका जो तैयारी है और भी अच्छा हो और मेरे चैनल पर बने रहें। इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग कंटिन्यू इसे एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार देखें, 2 बार नहीं से 3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कहा जाता है कि रसरी आवत जात से सर पर परत निशान। जितने प्रैक्टिस करिएगा उतना ही, मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ आप लोग को बहुत ही शुभकामना। आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें और आप लोग सिलेक्शन पाए, कि ना कि ज़िंदगी भर तैयारी करते रहें। जितने जल्दी आप सिलेक्शन करेंगे उतने जल्दी आपके जीवन में खुशहाली आएगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।